नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक भेजा है मध्य प्रदेश के शहडोल नाम के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक स्टूडेंट ने। और उस स्टूडेंट ने जो है वो एक क्वेश्चन पूछा है कि एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल की अपर एंड लोअर बाउंड फ्रीक्वेंसीज पता करनी है। ठीक है, तो अपर एंड लोअर बाउंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ क्रिस्टल पता करनी है। तो अब बात यह है कि ये क्रिस्टल की ऐसा कोई फॉर्मूला जो क्रिस्टल की अपर और लोअर बाउंड फ्रीक्वेंसीज को डिपेक्ट करे या उसको हम ये कह सकते हैं कि उसको मेजर करे। तो अब आप इसके जो क्वेश्चन की आप तह तक जाएंगे तो पता चलेगा ये क्वेश्चन जो है वो किसी ऐसे मटेरियल्स के से रिलेटेड है जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का फेवर करते हैं। और यहाँ पे जब इस बात पर हम आएंगे तो हम अल्टीमेटली पहुंचेंगे एक टर्मिनोलॉजी से कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, जिसमें कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स होते हैं ये हम कहें साइनसॉइडल ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो साइनसॉइडल ऑसिलेशन में क्रिस्टल ऑसिलेटर्स जो होते हैं उनको पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहा जाता है, जो ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। और इसके टाइप्स होते हैं, क्वार्ट्ज होता है और आपका रोचेनिसार्ड होता है, टर्मलाइन होता है। क्वार्ट्ज थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि थोड़ा सस्ता होता है, इजिली अवेलेबल होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो होता क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का यूज हमने अक्सर सुना होगा जब एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन इन सब में करते थे, एक नाम लेते थे एक्सटेल 1, एक्सटेल 2। ठीक है, इस तरह के हम नाम लेते थे। तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर्स होते हैं। तो ऐसी मतलब अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन ही पूछा है उसको तो ही पता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसको यूनिवर्सली बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिन पर कि जब एसी पोटेंशियल लगाया जाए और एसी पोटेंशियल लगाने के बाद क्रिस्टल्स में वाइब्रेशन महसूस हो, तो ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं, इनको कहा जाता है पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है, तो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जब तक अपने विदाउट एनी पोटेंशियल एप्लीकेशन के रहते हैं तब उनको मॉडल किया जाता है सिंपल माउंटिंग कैपेसिटेंस से। इट इज इक्विवेलेंट टू जब व्हेन द क्रिस्टल इज नॉट वाइब्रेटिंग, जब क्रिस्टल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल लगा नहीं है, एसी पोटेंशियल नहीं लगा है, तो उस केस में उसको माउंटिंग कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट माना जाता है, उसको सीएम लिखा जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू अ पैरेलल मेटालिक प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑसिलेटिंग क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का यूज आपका, अगर आपने थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइंसेस पे ध्यान दिया हो, जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं या क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है, क्लॉक्स जैसे लैचेस सर्किट्स होते हैं, लैचेस होते हैं, लैचेस कुछ इस तरह से होते हैं। जब इस तरह से आपने देखा होगा सर्किट, यहाँ पे ऐसे करके क्लॉक लगी है सीएल की, तो ये जो क्लॉक होती है, इस क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो एक्सटेल या क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के कारण ही होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पर किसी को उपलब्ध कराना, ये काम होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का। लिखा हुआ है क्रिएटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, व्हेन द क्रिस्टल इज नॉट ऑसिलेटिंग, जब ऑसिलेटिंग नहीं होता है तो वो हमेशा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, जिसे कहते हैं माउंटिंग कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। अब अगर इसमें पोटेंशियल लगाया गया तो उसमें दो कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी है अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लो है, एट लो फ्रीक्वेंसी और एट हाई फ्रीक्वेंसीज। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है या जब एसी अप्लाई किया गया उसमें, उसके एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी अगर कम है, लो फ्रीक्वेंसीज पर है, तो वो सीरीज, वो जो क्रिस्टल है वो सीरीज आरएलसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसी सर्किट है, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसी, अगर अल्टरनेटिंग करंट अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर है तो वो जो क्रिस्टल है वो पैरेलल आरएलसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बहुत कुछ इसमें है जो भी और पढ़ना, और इसके जब आप एनरोल होंगे या जब आप कांटेक्ट करेंगे और कोई आपके पास कोई डाउट आएगा तो उसको और क्लियर करेंगे। अभी यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि बस हम टोटली स्टिक टू द प्रॉब्लम रहते हैं, प्रॉब्लम पूछा गया है तो उसी का आंसर देते हैं। तो सीरीज आरएलसी जब लो फ्रीक्वेंसी रहेगी इनपुट एसी की,
और जब हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी इनपुट एसी की तो पैरेलल आरएलसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो सीरीज आरएलसी विद शंटिंग सीएम, शंटिंग देखिए कर दी है सीएम की, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा एट लो फ्रीक्वेंसीज, तो क्रिस्टल आरएलसी क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट के टर्म्स में, इस इनपुट टर्म्स में पैरेलल आरएलसी सर्किट बन जाएगा। दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये सीरीज आरएलसी सर्किट बना है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर ये पैरेलल आरएलसी सर्किट बना है उसको कहते हैं पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसने पूछा क्या है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल्स की वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है एल सी आर, ठीक है, एंड सी एल। जब क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ठीक है। तो एल सी आर और सी एम माउंटिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है। फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द क्रिस्टल व्हेन दिस क्रिस्टल इज यूज्ड एज एन ऑसिलेटर। अगर इस क्रिस्टल को हमने एज एन ऑसिलेटर यूज किया है, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया है, तो हमें उसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड पता करना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होती है वो होती है Fs से Fp, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं F लाइज बिटवीन Fs एंड Fp, दैट इज द रेंज, ठीक है। तो जो रेंज होगी वो उसका लोअर बाउंड Fs होगा, मतलब सीरीज रेजोनेंट सर्किट लो फ्रीक्वेंसी पर है एट लो फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी पे Fp है, जिसका अपर बाउंड जो है दैट इज द लोअर बाउंड एंड दैट इज द अपर बाउंड, ठीक है। तो अब सिंपल है, एफ एस एफ पी का फॉर्मूला पता है। एफ एस क्या होगा 1/2π रूट LC, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि C जो है वो CM नहीं है, सीधी से C, ठीक है। यार C जो है 0.01 पिको फैरेड, कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.01 × -12 फैरेड, ठीक है। और इस केस में ये निकल आएगा आपका L दिया है, आपका FP जो है वो निकल आएगा 1/2π रूट LCT। यहाँ पे CT जो है वो C × CM अपॉन C + CM है, ठीक है। तो यहाँ पे CM की जो वैल्यू है, CM की वैल्यू कितनी दी हुई है, CM की वैल्यू दी 20 पिको फैरेड, 20 × -12 फैरेड, तो फैरेड में रखना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी दीज आर द अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ दिस क्रिस्टल। या एक फोटो या सॉरी पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल अगर एज एन ऑसिलेटर यूज हो तो किन फ्रीक्वेंसीज के बीच में ऑसिलेट उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी, वो Fs और Fp के बीच में होगी, ठीक है। तो Fs इज अ सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, Fp इज द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियस ये बात है कि Fp की वैल्यू Fs से हाई होती है, क्यों? क्योंकि Fp का कैलकुलेशन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स पे होता है, जबकि सीरीज रेजोनेंट सर्किट का कैलकुलेशन लोअर फ्रीक्वेंसी टर्मिनल पर होता है, ठीक है। इसीलिए इसको लोअर बाउंड और इसको अपर बाउंड रखा गया। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के बारे में अगर जब हमें नहीं पता था कि ये एक्चुअल में है क्या, जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तब तक ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था कि एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ क्रिस्टल। अब आप क्रिस्टल यहाँ लिखा नहीं हुआ है, क्रिस्टल किस चीज का क्रिस्टल है, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो है इससे कंफ्यूज हो सकता है कि एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ क्रिस्टल हैज वैल्यूज। अब एक क्रिस्टल का एसी इक्विवेलेंट के इम्पीडेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज दी हुई है तो इंसान घबरा जाएगा कि यार ये क्या चीज है, क्रिस्टल में इम्पीडेंस और कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया, ठीक है। और तो उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पर की क्रिस्टल ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो अगर आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का, ठीक है। तो इस तरह के क्योंकि सिंपली उस बंदे ने जो शहरोल के स्टूडेंट ने सिंपल केवल ये क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन तक की जानकारी मैंने आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर तक की दे दी। इसको ये लगा था कि मुझे लगा कि ये आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बेसिक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पर, लोअर इनपुट एसी फ्रीक्वेंसीज पर क्रिस्टल ऑसिलेटर बिहेव्स एज अ सीरीज आरएलसी सर्किट, एंड हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट पर आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर बिहेव्स एज अ पैरेलल आरएलसी सर्किट। दिस इज इंपॉर्टेंट, और दोनों की रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज, ठीक है। दिस इज द ठीक
और अगर इन केस आइडल केस है, जब कोई जो कोई ऑसिलेशन हो नहीं रहा है, तो सिंपल वो एज ए माउंटिंग कैपेसिटेंस, इसमें कि डायरेक्ट्रिक लगा हो मेटालिक प्लेट में, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी डायरेक्ट्रिक की तरह काम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सोचा कि क्वेश्चंस इधर बहुत से आ रहे थे, थोड़ा समय का अभाव था, इसीलिए ये हैं क्वांटिटीज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग मास। क्वांटिटीज रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मास। रोटेटिंग मास जैसे इसमें शाफ्ट भी है और रोटर भी है, तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी लगती है या कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इन कैलकुलेशन जो है मशीन के एफिशिएंसी कैलकुलेशन में भी कराना आपको बताना बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा इस चीज को। तो तब तक के लिए धन्यवाद।